भाग 2 पृष्ठ 1 30/4/2024। 14 नवंबर 2002 से अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का साकार में अभिनय या पार्ट ऐसे अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने अपने बाबा अनुसार अपने बाबा समान अपने बेहद मीठे निराकार आत्मा इस एक फरिश्ते को बेहद मीठे एक रस स्थिति एक फरिश्ते के रूप में प्राप्ति के अभिनय को 14 नवंबर 2002 को 33 वर्ष बाद शाम 6 बजे ऐसे शुरू किया। शाम 6 बजे भक्ति के याद के लिए बैठने का अभिनय शुरू हुआ। कुछ पल या क्षण पहले या बाद के हो सकते हैं, लेकिन बैठने के बाद यह दृश्य देखा। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने याद कराया, यह पिछला प्रकाश का शरीर तुम्हारा है, स्वपन वाला व एक रस का अनुभव ऐसे हो रहा है। अनेक निराकार आत्माएं बेहद अति सूक्ष्म प्रकाश बिंदु रूप के अनुभव कर रहे थे। वह अनेक प्रकाश का अनुभव कर प्रकाश में खोए हुए थे। वह अनेक इस स्वपन के प्रकाश वाले लेखराज शरीर के सफेद प्रकाश बिंदु लेखराज शरीर के सफ़ेद प्रकाश का साक्षात्कार कर रहे थे। यह दृश्य लगभग 1 घंटे तक चला, लेकिन अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा व निराकार आत्मा का सभी रहस्य या राज बोलने के कारण कुछ समझ नहीं आया। ओम शांति के अपने बाबा के समझ या ज्ञान में चलने वाले अपने बाबा के अपने निराकार आत्मा अपने बच्चे ने अपने इस बेहद मीठे एक फरिश्ते को सेवा केंद्र पर 14 नवंबर 2002 को ले जाने से मना कर दिया था। साप्ताहिक पाठ्यक्रम के लिए आज 6 से 7 योग होने से, इसलिए सेवा केंद्र से निराकार आत्मा ने अपने आने के बाद कहा, आज योग में अच्छे अच्छे अनुभव किए, आपको भी होते, आज आपको ले जाते, तब यह अच्छा रहता। कहने के इस समय अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा के दिखाए दृश्य याद थे और अंदर ही अंदर बुद्धि में विचार चलते रहे और अंदर विचार आया, यहाँ अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने सभी कुछ दिखा दिया भाई। 15 नवंबर से साप्ताहिक पाठ्यक्रम शुरू होते ही यह याद हो गया कि यही जीवन पता करना था। साप्ताहिक पाठ्यक्रम करते करते भक्ति रस के साक्षात्कार समझ लेने के साथ समझ के याद के साथ दोबारा शुरू हो गए। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा के कमरे में पवित्रता के लिए कमल पुष्प का साक्षात्कार, कमल फूल का साक्षात्कार किया। निराकार आत्मा द्वारा प्रकाश को बदलकर छोटे से बनाए रूप शरीर या बचपन से ही अपने बाबा या भगवान को व निराकार आत्मा को ढूंढते व खोजते रहते थे। कभी कभी यह पता न होने से रोते रहते थे। तब रोते रोते अंत में प्रकाश के शरीर के बने रोए खड़े हो जाते थे। वह शांत हो जाते थे। निराकार आत्मा व परमात्मा का परिचय मिलते ही आत्मा भरपूर व तृप्त रहने लगा। बेहद के खुशी स्थिति रहने लगा। खुशी के स्थिति से कभी कभी शरीर के रोए खड़े होने लग गए। सकाश शरीर पर आते हुए बाबा के कमरे में दिखाई दिया। उस समय यह याद नहीं था कि यह बेहद मीठे एक रस यहाँ का अनुभव यहाँ से ही हो रहा है। बाद में अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने यह भी स्पष्ट कर दिया। पिछला कुछ भी याद नहीं था, लेकिन भक्ति मार्ग में भी सकाश निराकार आत्मा से निकलकर औरों को प्राप्त होते दिखाई देता था। अपने असल रस में रहिए, बेहद अच्छा। भाग 2 पृष्ठ 2 1 5
2024 14 नवंबर 2002 के बाद से अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का साकार अभिनय या पार्ट अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा व निराकार आत्मा की पहचान व पहचान से दोनों आत्मा की पहचान व पहचान से दोनों का अभ्यास इतना अधिक व आनंददायक या युक्त था कि स्थिति एक रस होती रहती थी। अपने व दूसरे को निराकार आत्मा बेहद सूक्ष्म प्रकाश बिंदु व अपने बाबा के याद से व निराकार आत्मा का लेखराज शरीर से अंतिम 4 से 6 महीने में निराकार आत्मा व बाबा को बिंदु देखने के अभ्यास व निराकार आत्मा के अंदर का यह संस्कार होने से सदा ही आत्मा मोहब्बत के झूले में झूलता था। किसी को भी निराकार आत्मा बिंदु देखना ऐसे ही था जैसे स्थूल में कुछ देखने की स्थिति अपने बेहद मीठे बाबा के वाणी पढ़ना व अपने बाबा की दृष्टि से एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर याद करना खेल की तरह आवश्यक व जीवन का भाग हो गया। वह निराकार आत्माओं को व प्रकृति को अपने बाबा का सकाश देना अधिकार समझा जाता था। बाबा द्वारा यह याद कराने व दिखाने से कि तुम ही निराकार आत्मा लेखराज हो, यह याद पक्का हो गया। लेकिन बाहर किसी को नहीं कहते थे। अपने बाबा के मुरली कक्षा की चलते श्री कृष्ण के प्रकाश का शरीर अंदर से प्रकट होकर कक्षा के समय बाहर दिखता रहता था। काट के मुरली के साथ अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा व निराकार बिंदु देखने से शरीर के हल्केपन के साथ बेहद का रूहानी नशा व अपने बाबा के संग का रंग सदा रहता था कि विश्व सेवाधारी व अव्यक्त वाणियों से यह कि अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा तेरा यह हर क्षण दर्पण रहे, यह विधि बताइए जिससे तेरा प्रत्यक्षता हो। पता कुछ नहीं था, लेकिन पूरी वाणी सभी अव्यक्त अपने लिए होते थे। वह साकार वाणी के श्री कृष्ण व नारायण व विष्णु के पंक्ति याद रहते थे। वाणी के यही पंक्ति पूछने पर बताए जाते थे कक्षा के समय। इस निराकार आत्मा द्वारा 15 नवंबर 2002 से ही सेवा केंद्र पर स्थूल सेवा व बाद में स्थूल के साथ चित्र या संग्रहालय या म्यूजियम समझाना शरीर में सांस लेने के समान आवश्यक था। अपने बेहद मीठे बाबा के समझ को समझाना व जेब वाले प्रदर्शनी समझाना व वाणी पढ़ना व सुनाना प्रकाश के इस शरीर को वायु की तरह हल्का कर देता था। वह भोजन करने के बाद पेट भरने के जैसे अनुभव होता रहता था। बेहद के रूहानी नशे की स्थिति वह निराकार यह आत्मा ही लेखराज था। वह नारायण या विष्णु की आत्मा है का बेहद का रूहानी नशा सदा रहता था। लेकिन अपने बाबा की समझ व सहयोग के कारण किसी को कहा नहीं। देह अभिमान न होने से सिर्फ अंदर ही अंदर खुशी में नाच या नृत्य या डांस होता रहता था। किसी को कभी कहा नहीं। अभी अपने बाबा ने लिखने को कह दिया कि लिखना मुझे है, माध्यम बन लीजिए, बाबा अनुसार नशे में रहिए, बेहद अच्छा।